Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the third play, something to talk about, and it's lecture number 3. We will discuss the two characters. First one is the character of Guy Sidney and the second one Wolf. A very bold, confident young man, an intelligent and witty person, a clever bluffer. He can face challenge, a great cheater. Immoral aspect of his personality, impressive role in the play. तो गाय सिडनी का कैरेक्टर जो है उसके ये कुछ पॉइंट्स जो हैं मैंने इस पे राइट किए हैं जो उसकी पर्सनालिटी में जो है वो प्रोमिनेंट थे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। Guy Sidney is a bold young man who remains at ease even in the presence of the wolf, the burglar. He is very witty and often passes humorous remarks. Witty का मतलब होता है हाजिर जवाब होना, जो इंसान दिमाग लड़ाए, और साथ ही वो प्ले में आप उसकी रीडिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ह्यूमरस रिमार्क्स का मतलब होता है मज़ाहिया किस्म के तबसरे कर सकता है। ही इज़ अ क्लेवर पर्सन। बोथ ही एंड द बिशप जॉइन हैंड्स एंड सक्सीड इन डिसीविंग द वुल्फ। वो बहुत ही चालाक और तेज़ शख्स है, क्योंकि जब वो और बिशप जो हैं वो आपस में प्लान कर लेते हैं और फिर वो वुल्फ को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसी की वजह से वो अपनी फैमिली को सेव करते हैं। द बिशप मेक्स अ प्लान एंड गाय सिडनी सपोर्ट्स हिम फुली। बीइंग अ सिंपल एंड ग्रीडी पर्सन, द बर्गलर इज ट्रैप्ड इन देयर क्लेवर प्लान। तो स्टोरी में देखते हैं कि पादरी जो है वो इसकी मंसूबाबंदी करता है और गाय सिडनी जो है वो उसे फुली सपोर्ट करता है इस प्लान में, जो वो क्लेवर प्लान यानी कॉन्स्पिरेसी जो करते हैं, जो साजिश करते हैं, और वो चोर जो है उनके इस प्लान में फंस जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि द रोबर इज़ रोब्ड बाय द नोबल फैमिली। इसकी स्टोरी जो है वो उसके बारे में तो आप पहले हमने कुछ कर लिया था, जैसे थोड़ा सा उसको फिर भी देख लेते हैं। कैरेक्टर में भी आपने कुछ स्टोरी का जो है वो उसको थोड़ा बहुत साइड बाय साइड डिस्कस करना है। वन क्रिसमस मॉर्निंग एट 3 o'clock, गाय सिडनी गेट्स अप टू ड्रिंक वाटर। इन वन रूम ही फेसेस अ बर्गलर, द वुल्फ, who is working at a strong American safe to break it open. अब ये क्या सीन है और क्या टाइम है, 3 o'clock है और उनकी क्रिसमस की मॉर्निंग है, और गाय सिडनी जो है वो पानी पीने के लिए उठता है और उसको जो है वो डाउट होता है कुछ कि उनके घर में चोर आ गया है। और जब वो एंटर होता है उस रूम में जिसमें कि सेफ़ पड़ा है, तो वो देखता है कि एक चोर जो है वो उनके अमेरिकन मेटल के बने हुए सेफ़ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा है। तो सिडनी इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल। He welcomes the wolf, saying that his arrival there is a memorable event for the Sydney family. जी, तो बजाय इसके कि वो नर्वस हो और परेशान हो जाता, वो अपने ऊपर जो है वो फुली कंट्रोल अपने नर्व्स पे रखता है और वो ऐसे अपोज करता है या ब्लफ करता है वुल्फ को कि जैसे वो उसकी आमद पे बहुत खुश है, और उनकी उसके लिए ये एक यादगार वाक़या बन गया है। और यहीं पे फ़र्स्ट टाइम जो है वो गाय सिडनी जो है जो प्ले का टाइटल है वो उसका अटर करता है और वो कहता है कि एट लीस्ट समथिंग टू टॉक अबाउट, कि दे आर लीडिंग अ वेरी बोर लाइफ एंड डल लाइफ, और आखिर उनकी फैमिली में कोई तो ऐसी बात हुई, कोई तो चेंज आई कि वो उसके बारे में कुछ अरसा बात करेंगे। बाय एंड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली अराइव देयर। द वुल्फ इज़ अनेबल टू ओपन द सेफ। लॉर्ड रिचेस्टर tells him the password and all the precious Christmas presents in the safe are brought out. They request the wolf to give them back their gifts for the sake of Christmas. The wolf allows them to see their gifts temporarily.
जी, आगे स्टोरी में ये था सारा कि ऐसा होता है कि एक एक करके पूरी फैमिली ही जाग जाती है, और उसके बाद जो है वो सब जो है वो उसके गिर्द जमा हो जाते हैं और वो कहते हैं हमें खोल के दिखाओ अपना कि तुम किस तरह जो है वो सेफ को जो है वो तोड़ते हो, और हम तुम्हारी ये सारा टैलेंट देखना चाहते हैं। उसके बाद जब वो नाकाम हो जाता है इसको करने में, तो फिर जो है वो उसके बाद जो है वो सारे के सारे जमा हो जाते हैं वहाँ पे कि उसको जो है वो पासवर्ड बता दिया जाए बैंक। तो यहाँ पे फिर क्रिसमस गिफ्ट्स जो है वो पासवर्ड जब उसे मालूम हो जाता है तो वो सारे के सारे क्रिसमस गिफ्ट्स निकालता है, उन्हें दिखाता है, और वो फिर सारे उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें वो जो है वो उनके तोहफे दे दिए जाएं वापस, और वो उन्हें देखने की सिर्फ परमिशन देता है, और वो भी टेम्परेरीली आर्जी तौर पे उनके हाथ में थोड़ी देर के लिए दे देता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि द बिशप टेल्स द वुल्फ दैट दे विल इनवाइट लॉर्ड वेलाबाई फॉर डिनर दैट नाइट एंड हिज मैंशन विल बी एट द मर्सी ऑफ द वुल्फ। द वुल्फ शुड गो फॉर वेलाबाईज गुड कलेक्शन वर्थ 100,000 पाउंड्स। अब इस स्टेज पे आके जो पादरी है वो वुल्फ से कहता है कि वो वेलाबाई को इनवाइट करेंगे और फिर वो उसके मैंशन में उनके घर चला जाए, और वो पूरी तरह उनकी जो है वो पूरी वैल्यूएबल्स जो कीमती चीज़ें हैं, कोई गोल्ड कलेक्शन है, वो सारा का सारा जो है वो चुरा सकता है। तो वो उसे ये ऑफ़र करते हैं। गाय सिडनी एक्सटेंड हिज फुल सपोर्ट टू द बिशप। ही ऑफर्स द वुल्फ, we would lend you our touring car to get the booty to town। और जब बिशप ये प्लान कर रहा होता है तो गाय सिडनी भी पूरी तरह से पादरी को सपोर्ट करता है, बल्कि वो वुल्फ को ये भी पेशकश करता है कि हम तुम्हें अपनी गाड़ी भी दे देंगे, और तुम ताकि ये बूटी कहते हैं चोरी के सामान को, स्टोलन गुड्स को, तुम उसको टाउन में ले जाना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे जब वो तुम वहाँ से चोरी कर लोगे। Guy informs the wolf about the inside of the Wellabai's house, and the wolf makes a note of it. He is now ready to give them their gifts back in the hope of getting more valuable things. He leaves the Sydney's house empty-handed. The bishop thanks God for saving them and their Christmas gifts. जी, तो गाय सिडनी ही वो शख्स था जिसने कि उन्हें इन्फॉर्म किया था, वुल्फ को इन्फॉर्म करता है वो कि किस तरह वेलाबाई के घर में अंदर से कैसे जाना है, और वो वेयर अबाउट्स बताता है, और फिर वुल्फ जो इन सारी बातों को नोट कर लेता है, और वो फिर इस डील के बाद वो तैयार होता है कि वो उन्हें उनके गिफ्ट्स वापस कर दे, क्योंकि उसे ज़्यादा कीमती चीज़ों की वो तलाश में है और वो हासिल करना चाहता है। और फिर आखिरकार वो सिडनी फैमिली के घर को खाली हाथ ही वहाँ से चला जाता है। तो बिशप और गाय सिडनी जो है उनकी प्लान से आखिर वो चोर को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। In this way, Guy Sidney proves himself a confident and intelligent person who knows how to take advantage of a situation, whereas the bishop, though a religious person, turns out to be a schemy and clever। इस तरह गाय सिडनी अब साबित हो जाता है कि वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, पुरएतमाद और ज़हीन शख्स है जो कि सिचुएशन को हैंडल करना और उससे फ़ायदा हासिल करना जानता है। और बिशप जो कि एक मजहबी शख्स है लेकिन वो भी बहुत मंसूबा साज है और बहुत ही चालाक आदमी जो है वो ज़ाहिर होता है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं बिशप का कैरेक्टर पे अगर आते हैं तो तब भी आप क्योंकि प्लान तो उसी का था बिशप का, तो वो आप उसमें भी जो है वो ऐड कर सकते हैं ये सारा कुछ। और दूसरे एक इसमें और पॉइंट था कि मॉरल एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी, उसमें ये मैंने पॉइंट इसलिए यहाँ पे पुट किया है कि वो स्टार्ट में ही वुल्फ को बता देता है कि अपनी सिस्टर के बारे में, और वो कि वो इतनी प्रीटी है और वो उसकी बहुत ग्रेट एडमायरर है, तो उसको भी आने की परमिशन दे दो। तो यहाँ पे जो है वो रॉयल या अरिस्टोक्रेटिक क्लास का जो है आप कह सकते हैं कि उनके अंदर जो मॉरल डिटेरियोरेशन है यानी अखलाकी बदहाली है उसको भी शो करता है। और इसका रोल तो बहुत इम्प्रेसिव है क्योंकि फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड इन द प्ले गाय सिडनी रिमेन्स प्रेजेंट एंड ही इज़ इन फुल नर्व्स।
नेक्स्ट है कैरेक्टर ऑफ द वुल्फ, क्योंकि ये आपको अभी मैंने जो लेक्चर 2 जो है वो आपसे डिस्कस किया था जब, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वुल्फ का कैरेक्टर जो है ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके पॉइंट्स देखते हैं। अपीयरेंस एज अ थीफ, कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, इम्प्रेस्ड बाय ब्यूटी, greedy and foolish, a new sort of Santa Claus, a sheep in wolf's clothing। जी, तो वुल्फ का कैरेक्टर में सबसे पहले अपीयरेंस एज अ थीफ, यानी जब वो आता है, प्ले स्टार्ट होता है तो वहाँ पे ही वुल्फ ही सबसे पहले जो सीन है उसमें सबसे पहले वुल्फ ही दिखाई देता है। उसने अपने आप को एक चोर के लिबास में वो आ गया है वहाँ पे, क्योंकि वो एक स्किलफुल और कॉम्पिटेंट शख्स है और अपने प्रोफेशन में जो है वो पूरी तरह परफेक्ट है। तो नाउ वी डिस्कस इट्स कैरेक्टर। Apparently terrifying, dressed all in black with an automatic revolver in hand, the wolf in the play, something to talk about, turns out to be a simpleton। Apparently का मतलब होता है ज़ाहिरी तौर पे, terrifying का मतलब कि जो आपको हॉरिबल चीज़ हो, जो आपको खौफजदा कर दे, फ्राइटफुल हो, और वो किस तरह का ड्रेस में आया है, क्या अपीयरेंस है उसकी। उसने पूरा का पूरा फुल ब्लैक जो है वो ड्रेसअप हुआ है और अपने आप को हाइड किया हुआ है अच्छी तरह से, और उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक रिवॉल्वर है और उसने अपने टूल्स का जो बैग है वो भी साथ लेके आया हुआ है। स्टार्ट में तो वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लगता है और बहुत ही आप कह लें कि क्रूअल नज़र आता है, लेकिन एंड में आपने स्टोरी में देखा कि वो एक सिंपल शख्स जो है वो प्रूव होता है, साबित होता है। हिज कैरेक्टर हैज़ बीन पोर्ट्रेड इन अ ह्यूमरस एंड आयरनिक वे, इसलिए कि ये प्ले जो है ये सीरियस नहीं है, ये कॉमेडी है, इसमें ह्यूमरस है, मज़ाहिया है और तंजिया भी इसको, उसके कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया है, हमारे सामने लाया गया है। A burglar by profession, the wolf becomes a clown who serves as a source of comedy। अब पेशा उसका एक नकबज़द का है, एक चोर का है, लेकिन वुल्फ जो है एंड में ऐसे लगता है जैसे वो कोई मस्खरा हो और वो सबको अपने ट्रिक्स और करतब जो है वो दिखा रहा हो और वो कॉमेडी का एक हिस्सा बन जाता है। The wolf has been highly praised for his professional competency. He is a world famous burglar and the terror of England. He claims to break into any safe. He also claims to know about people's belongings because he has a 1,000 secret channels of information. But the same competent burglar is beaten by the American safe and the royal family, whose claim is that they are the honest and the very praiseworthy family of the whole of the England। जी, वुल्फ जो है वो उसकी चूँकि अगर देखा जाए उसका पेशा वराना, चाहे वो रोबरी है या वो चोरी है, लेकिन वो अपने काम में परफेक्ट है और उसको डिफरेंट टाइटल दिए गए हैं। वर्ल्ड फेमस बर्गलर कहलाता है और इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वो इंग्लिश चोर है तो वो इंग्लैंड के लिए दहशत की अलामत बन चुका है। उसके डिफरेंट क्लेम्स हैं कि वो जो है वो कुछ भी कर सकता है और वो क्लीन स्वीप करता है, जिस घर में भी जाता है पूरा सफाया अच्छी तरह करके आता है, और उसके पास जो है हज़ारों उसके पास जो है खुफिया रास्ते हैं, तरीके हैं जिसके ज़रिए वो लोगों के घरों की इंफॉर्मेशन अपनी चोरी करने से पहले ही जो है उसके पास होती है। यानी वो प्रॉपर होमवर्क करके आता है और आके यहाँ पे इतना जो है वो स्किलफुल और परफेक्ट थीफ जो है वो आखिर एक अमेरिका के बने हुए सेफ और एक इतनी ही शरीफ और ईमानदार फैमिली के हाथों जो है वो लूट के चला जाता है। यानी चोर जो है उसको ही वो लूट लेते हैं। तो जब वो उससे सेफ खुल नहीं पाता तो उस वक्त उसके ये डायलॉग्स थे, दिस इन्फर्नल थिंग बीट्स मी, आई कांट गेट इनटू इट, इट्स अ न्यू मेटल। इन्फर्नल का मतलब होता है हेलिश, दोज़खी या जहन्नुमी चीज़, ये मुझे बीट कर रही है, शिकस्त दे रही है। आई कांट गेट इन, मैं ये नहीं कर पा रहा क्योंकि ये एक नई किस्म की धात है।
यहाँ पे वो क्या किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, यहाँ पे वो उस सेफ़ को, उसके मेटल को, जो कि अमेरिकन सेफ़ है और बहुत ही प्रेशियस है और बहुत स्पेशल जो है वो धात का बना हुआ है, उसको मेंशन कर रहा है। द वुल्फ इज़ कैपेबल ऑफ पासिंग ह्यूमरस रिमार्क्स व्हेन गाय आस्क्स हिम इफ़ ही इज़ अ बर्गलर। द वुल्फ crisply replies, "What do you think I was, a piano tuner?" अब यहाँ पे आप देखें कि वो भी बहुत मज़ाहिया, उसके अंदर भी सेंस ऑफ ह्यूमर पाया जाता है, मजाकी हिस्स है उसके अंदर, कि जब उससे पूछता है गाय सिडनी कि क्या तुम एक चोर हो, यानी बिल्कुल स्टार्ट में प्ले में, तो उस वक्त वो उसको बड़े ही करारे और तेज़ अंदाज में जवाब देता है कि और तुम्हारा क्या ख्याल है मैं कौन हूँ, क्या मैं कोई पियानो बजाने वाला हूँ। यानी आधी रात को जो कोई सेफ तोड़ने आया है तो वो एक चोर ही है, अंडरस्टूड है। सिमिलरली व्हेन गाय सिडनी आस्क्स हिम इफ़ ही माइट ब्रिंग हिज सिस्टर इन, द वुल्फ अलाउज हिम सेइंग। बाद में जब गाय सिडनी उससे इजाज़त लेता है कि वो अपनी बहन को भी बुलाना चाहता है और वो भी आके जो है वो वुल्फ को देखेगी और बहुत इंजॉय करेगी, उसके लिए ये एक एडवेंचर होगा और एक बहुत ही बेस्ट क्रिसमस होगी, तो वो क्या जवाब देता है वुल्फ, आई नेवर कैन से नो टू ब्यूटी। यानी जो भी चीज़ ब्यूटीफुल है, चाहे वो वुमेन है या कोई और चीज़, तो उससे बहुत इम्प्रेस होता है। वो कहता है मैं कभी भी नो नहीं कह सकता खूबसूरती को। At one point, the wolf opines that the Sydneys should show patriotism by buying English safe because it is easier to break into it. बल्कि एक जगह जब वो झुंझला जाता है बहुत और बहुत देर से वो स्ट्रगल कर रहा है कि वो किसी तरह सेफ को तोड़ दे और वो उसमें कामयाब नहीं होता, तो वो बहुत ही आप कह रहे हैं इरिटेट होके, ये ओपाइंस का मतलब होता है अपना ओपिनियन या राय देना, तो ये राय देता है कि ये आप लोग इतने मुहिब्बे वतन क्यों नहीं बनते कि अपने ही कंट्री के बने हुए चीज़ें ख़रीदो, यानी सेफ़ वगैरह, और क्यों अमेरिकन सेफ़ ख़रीदा है, क्योंकि वो उससे टूट नहीं पा रहा। द वुल्फ इज़ बोथ ग्रीडी एंड फुलिश। अगर आप इसके कैरेक्टर को डीपली ऑब्ज़र्व करें तो वुल्फ का कैरेक्टर जो है ये मेन या सेंट्रल रोल तो है ही, लेकिन इसके अंदर भी एक आप कह सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी में वीकनेस भी पाई जाती है कि वो ग्रीडी भी है, ग्रीडी लालची, और फुलिश का मतलब अहमक है, स्टूपिड है। He agrees to the suggestion that he should break into the house of Lord Wallaby for more valuable things. यानी उसकी आप स्टूपिडिटी या फुलिशनेस यहाँ से देखें कि वो उसको तजवीज़ करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि वो ज़्यादा उनसे भी रिच फैमिली यानी लॉर्ड वेलाबाई जो उनके नेबर की फैमिली में जाए और वहाँ ज़्यादा कीमती चीज़ें जो है वो चोरी कर सकता है, और वो उसको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे और उसको हर तरह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो वो उनकी बातों में आ जाता है। ही इज़ बी फूल्ड बाय द सिडनीज़ यानी सिडनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, सिडनी ख़ानदान के हाथों वो अहमक बन जाता है। ही गिव्स देम देयर रोब थिंग्स बैक एंड डिसअपियर्स, और वो चीज़ें जो उसने सारी उनके प्रेशियस किस्म के क्रिसमस के प्रेजेंट्स चुरा लिए हैं और उसमें सैक में थैले में भी डाल लेता है, वो फिर भी रिटर्न कर जाता है एंड में उनकी बातों में आके और उनकी अश्योरिटी पे यकीन कर लेता है और डिसअपियर हो जाता है, बाद में गायब हो जाता है वहाँ से। Thus we can say that the wolf is a comic character. तो चूँकि ये एक कॉमेडी है, ह्यूमर है इसमें, तो जो वुल्फ है, चोर है, वो भी एक मज़ाहिया किरदार के शक्ल में हमारे सामने पर्सनैलिटी बन के आया है। On that Christmas morning he acts like a Santa Claus. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट है, और वहाँ इनके सिडनी फैमिली का एक मेंबर ही ये कहता है कि तुम हमारे यहाँ एक सेंटा क्लॉज बन के आ गए हो। सेंटा क्लॉज यानी तुम हमें गिफ्ट्स दे रहे हो, जब वो उनको बैक कर रहा होता है, रिटर्न कर रहा होता है उनके गिफ्ट्स को। डिस्ट्रीब्यूटिंग द गिफ्ट्स अमंग द सिडनी फैमिली, यही बात कि सिडनी फैमिली को वो गिफ्ट जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट करना का मतलब होता है उनको डिलीवरिंग कर रहा है, उन्हें डिवाइड कर रहा है, तकसीम कर रहा है। In this way, the wolf turns out to be a sheep in wolf's clothing. A sheep in wolf's clothing, sheep का मतलब है भेड़िया, और wolf's clothing भेड़ के भेस, sheep means भेड़, और wolf's clothing, wolf का मतलब भेड़िया, clothing means उसके भेस में या कपड़ों में। तो ना वैसे उसका नेम तो wolf है, भेड़िया, लेकिन
वो कहलाता भेड़िया है, लेकिन एंड में वो इनोसेंट कह लें या सिंपल साबित होता है, और वो एक भेड़ साबित हो जाता है, बन जाता है, और वो उस फैमिली की बातों में आ जाता है। तो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। और आपके ये थर्ड प्ले जो है, इसके मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इसके बारे में जो भी था वो आप आज से डिस्कस कर लें।